हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर जो आरटीआई के माध्यम से आया हुआ है और इसको लाने वाले हैं श्री वेंकटाचलम साहब। उन्होंने डाला है, अब वेंकटाचलम रामाचंद्रन अय्यर साहब ने डाला है और एक आरटीआई की रिप्लाई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं यही बता दूँ, मेरे YouTube पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं साहब आप वीडियो बनाइए। ये लोग विभिन्न प्रकार के वीडियो बना रहे हैं ORP थर्ड पर, असलियत क्या है? भैया मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक असलियत का कोई पता नहीं है। जब तक भारत सरकार की ओर से कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं आ जाएगा हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। कई प्रकार की जानकारी है। अभी एक लेटर और आया कि जैसे DSW ने तीनों चीफ को लेटर लिखा है ORP के बारे में। अब वो सही है या गलत है हमें पता नहीं, क्योंकि DSW की साइट पर नहीं है। कोई कह रहा था कि ये इंटरनल लेटर है, उनके लिए गया हुआ है, कोई कह रहा है ये फेक लेटर है। अभी तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। एक टेबल भी निकली हुई है, हमें पता नहीं वो टेबल सही है या गलत है, किसने बनाई है, कहाँ से आई है। ये जब तक DSW या MOD का लेटर नहीं आएगा और उसका टेबल्स नहीं आएंगी तब तक कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब मैं आता हूँ इस लेटर पर। आर वेंकटाचलम साहब ने एक RTI डाली MOD के लिए और उसको MOD ने भेज दिया एयर हेडक्वार्टर के लिए जानकारी देने के लिए और एयर हेडक्वार्टर ने वेंकटाचलम साहब के लिए जवाब दिया उस RTI का। और ये क्या था? इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कहते हैं वो, एयर हेडक्वार्टर ने कहा है वेंकटाचलम साहब से, you have sought clarification why your IBID RTI application which is not part of any information as per section 2F of RTI। RTI एक्ट का जो एक्ट है 2005 का, उसमें इंफॉर्मेशन की परिभाषाएं दे रखी हैं 2F में। उसके अंतर्गत आपकी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब क्यों नहीं आती है? क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको भारत सरकार हो या कोई डिपार्टमेंट वही देते हैं जो उनके पास उपलब्ध होती है। लेकिन इस प्रकार की इनके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होगी कि ये इसकी है या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इक्विवेलेंट करके इसको बताया जिससे डाउट क्लियर हो सके। अब कहते हैं वो, हाउएवर कीपिंग द स्पिरिट ऑफ RTI एक्ट अलाइव, इट इज इंटीमेटेड दैट अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट टू ईयरमैन ऑफ टेक्निकल ट्रेड्स। टेक्निकल ट्रेड्स के जो ईयरमैन हैं, जो कब एनरोल्ड प्रायर टू 10 मार्च 2003 एंड टेक्निकल ट्रेड्स ईयरमैन एनरोल्ड ऑन और आफ्टर 10/3 आर रेस्पेक्टिव ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम OM issued by Ministry of Education and Social Welfare, Department of Education, Government of India for respective trades and AICTE। वो कहते हैं कि 10 मार्च 2003 से पहले जो डिप्लोमा किए थे लोगों ने, और 10 मार्च 2003 के बाद जब AICTE अस्तित्व में आया, उन्होंने जो डिप्लोमा किए, क्या जो AICTE से अप्रूव डिप्लोमा है और जो AICTE से अप्रूव नहीं है लेकिन दूसरी संस्था से जो दे रखी है यहाँ पर अप्रूव्ड हैं, क्या ये बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं? क्या वो X62 के लेने के हकदार हैं? इसके बारे में पूछा था। जो एयरफोर्स के टेक्निकल ट्रेड्स के लोग हैं 10 मार्च से पहले देते थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देता था इनको सर्टिफिकेट, अप्रूव करता था। बाद में AICTE आ गई, AICTE का नंबर भी दे रखा है और ये सब कुछ देने के बाद वो बताते हैं फर्दर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इश्यू टू यू इज इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट इश्यू टू सिमिलर ट्रेड्समैन एनरोल्ड ऑन और आफ्टर। यानी आपके लिए जो डिप्लोमा दिया गया है और AICTE से अप्रूव नहीं है, क्योंकि आप 10 मार्च 2003 से पहले के हो। लेकिन पहले होने के बावजूद भी जिस भी संस्था ने आपका अप्रूव किया है, वो संस्था जब अप्रूव कर देगी तो आपका डिप्लोमा AICTE से अप्रूव माना जाएगा या उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हो गया 10 मार्च 2003 से पहले जिन्होंने डिप्लोमा ले रखे हैं और उनके सिमिलर ट्रेड्स हैं AICTE से जो अप्रूव कर रखे हैं तो वो भी उसके बराबर माना जाएगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था और केवल एयरफोर्स वालों को भी नहीं, ये नेवी वालों को भी था। आर्मी वालों में सिग्नल है, EMEA बहुत सी हैं जो उन्होंने 2003 से पहले अपने डिप्लोमा ले रखे हैं लेकिन AICTE से अप्रूव नहीं है। और अभी EMEA के कुछ केस चले हुए सर्विंग सोल्जर्स के, जिन्होंने 2003 से पहले डिप्लोमा किया था लेकिन उनको 62 नहीं दिया गया, वो भी केस यहाँ कोर्ट में चले हुए हैं। तो इस जवाब से
एक बात साफ सुथरी समझ में आती है कि आपने जो डिप्लोमा ले रखा है और 10 मार्च 2003 से पहले यदि एआईसीटी से कोई डिप्लोमा अप्रूव्ड है तो और 6200 ले रहा है, और 10 मार्च 2003 से पहले जो डिप्लोमा ले रखा है लेकिन एआईसीटी से अप्रूव नहीं है लेकिन ट्रेड सिमिलर है, तो आप भी 6200 लेने के हकदार हो। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। इस आरटीआई के रिप्लाई से एक बात साफ समझ में आ जाती है कि अब हमारे जो कई प्रकार के जो चीज़ें चली हुई थी कि 10 मार्च 2003 से पहले एआईसीटी ने जो अप्रूव, उनका क्या होगा? उनका ये होगा जो इस आरटीआई में जवाब आया है। और यदि ये इधर उधर करते हैं पीसीडीए वाले, सीजीडीए वाले, एमओडी वाले, तो अब नहीं कर पाएंगे कि ये कोर्ट केस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर हर चीज को वेरी लॉजिकली एंड जुडिशियसली टेकअप करता है, वेरी रैशनली टेकअप करता है, और इन्होंने ही वो केस ले रखा है X6200 की एनोमली है। हालांकि आज तक एमओडी ने उसका जवाब नहीं दिया है। उनके जब लेटर का जवाब दिया, हमें हमारा ज्ञापन जब गया था उसके बाद फिर लेटर लिखा, उसका हमारे तक अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। X6200 केस वहाँ पर पड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं हो सकता है थर्ड ओआरओपी में इसको भूल को सुधार दें, जो केस पड़े हुए कोर्ट में वो सारे खत्म हो जाएं। तो अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 10 मार्च 2003 की जो कट ऑफ डेट है उससे पहले जिसने डिप्लोमा लिया है लेकिन एआईसीटी से अप्रूव नहीं है, 10 मार्च और उसके बाद जो डिप्लोमा लिया है एआईसीटी से अप्रूव है, उस पर 6200 लागू होता है। तो पहले वालों पर भी 6200 लागू होगा यदि उनका ट्रेड सिमिलर है। बस यही है, और ये बहुत बड़ी जानकारी है, और इस जानकारी ऐसे ही पड़ी रह जाती है। और भी कुछ जानकारी मेरे पास पड़ी उनको मैं दूंगा, क्योंकि बहुत बिजी था मैं, उस बिजी की वजह से दे नहीं पाया। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।